बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा टॉपिक हंटिंग और सोर्सिंग से थोड़ा डिफरेंट है। जब हंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, जब आपके अप्रूवल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को हमने अमेजोन पर लिस्टिंग करनी होती है या फिर डमी लिस्टिंग करनी होती है। मतलब हमें आइडिया हो कि जो प्रोडक्ट हमने हंट की है, जो हमने सोर्स कर ली है, अप्रूवल्स मिल गए हैं, अब उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर्स पर या डमी लिस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अभी एज अ वीए आप काम करें तो वीए ज्यादातर जो होता है वो डमी लिस्टिंग करता है या फिर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करता है, ज्यादातर जो काम करता है। ठीक है ना। प्रॉपर लिस्टिंग नहीं करता कभी, क्योंकि उसको अकाउंट की एक्सेस देते वक्त जो क्लाइंट है देता ही नहीं है वो। क्योंकि क्लाइंट बोलता है कि आप डमी लिस्टिंग कर लें और मुझे दिखा दो, मैं इसको खुद अपलोड कर दूंगा। अब डमी लिस्टिंग क्या होती है? आपके पास आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पर ओपन कर लें। ठीक है। अब डमी लिस्टिंग का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट आप एमएस वर्ड पे आपने लिस्टिंग बनानी है, आप ताकि आप प्रैक्टिस कर सके थोड़ी सी आप। तो लिस्टिंग के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है टाइटल। मतलब कि प्रोडक्ट का नाम। टाइटल क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, वो चीज होती है। अच्छा, उसके बाद नंबर टू आता है ब्रांड। कौन सा ब्रांड आप सेल करें, इस ब्रांड का नाम आएगा। उसके बाद नंबर थर्ड पे आती है कैटेगरी, आपने कैटेगरी डालनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट आती है प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है वो आपने मेंशन करनी होती है। उसके बाद प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स आते हैं, ये वाले प्रोडक्ट का कलर आता है, इसके अंदर वेट आता है, सब चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास अबाउट दिस आइटम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की जो खसूसियात हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो लिखना। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपने प्रोडक्ट की डालनी होती हैं। अभी डालते कैसे इसके हम तो आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद है वेट। प्रोडक्ट का वेट डालना है आपने। उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी, तादाद कितनी है आपके पास। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के बारे में इसकी तमाम डिटेल्स डालनी होती हैं आपने, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या आती है। उसके बाद आइटम नंबर आप डाल दें। आइटम नंबर डालने के बाद प्रोडक्ट की 7 तस्वीर, जब अमेजोन पर हम लोग लिस्टिंग करते हैं तो मिनिमम 7 इमेजेस वाइट बैकग्राउंड के साथ, अमेजोन खुद कहता है कि जो इमेज भी आपने अपलोड करनी है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और 7 इमेजेस आपने अपलोड करनी है। 7 इमेजेस, इस पॉइंट को जरा नोट कर लें अपने पास, क्योंकि बार बार फिर आप सवाल करते हैं खामा खा के। इमेजेस जो होती हैं 7 डालनी है, और व्हाइट बैकग्राउंड वाली इमेजेस होनी चाहिए, हमेशा रंग बिरंगे बैकग्राउंड वाली इमेज ना हो। ठीक है। इस तरह से आप ये चीजें डालते हैं। अब हम लाइव लिस्टिंग की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट करो आपको सिखाता हूँ लिस्टिंग होती कैसे है। आपने जो प्रोडक्ट भी हंट किया, फर्स्ट करो मैं चला गया बेस्ट सेलर में, और मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने हंट किया हुआ, जो मैंने निकाला हुआ है। आपने भी की होंगी, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कोई भी एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था, आपने हंट किया था। अब उसी प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करना है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें आप डिस्कस करें। एक ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ओरिजिनल लिप फ्रंट एंड मेकर। चलो ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट मिसाल दे रहा हूँ मैं, इसको मैं न्यू टैब पे खोल लेता हूँ। प्रोडक्ट को आप न्यू टैब पे खोलें। अभी जो खुल रहा है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेन पेज। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोडक्ट मेन पेज बोलते हैं, प्रोडक्ट मेन पेज। अब इस मेन पेज पे होता क्या है, यहाँ तस्वीरें आ रही हैं और ये प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टाइटल। इसी के नीचे इसका ब्रांड आ रहा है, जोले किचन के नाम से, ये इसका ब्रांड आ रहा है। अच्छा जी, तो नीचे ये इसकी प्राइस आ रही है, आपके सामने मेंशन है 19.99। अच्छा, उसके बाद इसके ये फीचर्स आ रहे हैं, थोड़े से कलर, ये तमाम चीजें आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद आता है अबाउट दिस आइटम। इसमें कम से कम आपने मिनिमम 5 पॉइंट डालने होते हैं। 5 पॉइंट आपने इसमें लाजमी मेंशन करने हैं, 5 पॉइंट अबाउट दिस। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, खसूसियात, प्रोडक्ट के यूज कैसे करना है, वो तमाम चीजें आपने डालनी है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आती है हमारे पास, थोड़ा नीचे हम आपको दिखाते हैं। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। अब ये जो इमेजेस आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन में कभी कभी क्या होता है, आपके पास, हमारे पास ए प्लस कंटेंट आता है। कंटेंट का मतलब होता है कि इसमें इंफोग्राफिक इमेजेस आती है, मतलब कि ब्रांड जो आप सेल कर रहे हैं, ये होता है हमारे पास इनहेंस ब्रांड कंटेंट होता है। इनहेंस का मतलब होता है कि जो ब्रांड अच्छा ब्रांड होता है उसकी हमेशा डिस्क्रिप्शन में इमेजेस आती हैं। ठीक है, इंफोग्राफिक के साथ, जिसमें नाम भी होता है, तस्वीर भी होती है और टेक्स्ट भी होता है। ठीक है, ये देखने का ये भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही कहलाती है हमारे पास, सिंपल। ठीक है, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास, कभी कभी वो टेक्स्ट में आती है, कभी कभी पिक्चर्स में आती है। पिक्चर्स में आती है तो इनहेंस ब्रांड कंटेंट कहलाता है। अब ये एक प्रोडक्ट है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक ये प्रोडक्ट भी, जैसे मैंने जो प्रोडक्ट निकाला ये वाला प्रोडक्ट था, जो मैंने लिस्ट किया हुआ है वो ये प्रोडक्ट है। ये भी आपको दिखाता हूँ मैं खोल के। ये प्रोडक्ट देखिए, अब मैंने जो लिस्टिंग आपके सामने दिखाई है तो ये पर वर्ड पे ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका नाम आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, पिक्चर्स आ रही है इसकी साइड पर। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही, अबाउट दिस आइटम आ रहा है। उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही। अब देखें ये इसकी, इसकी भी इनहेंस कंटेंट आ रहा है, ए प्लस कंटेंट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, मगर इसकी साथ डिस्क्रिप्शन भी नीचे यहाँ पर आ रही है, देखिए। ये इसकी थोड़ी सी एक पैराग्राफ सा आ रहा है हमारे पास, आपको नोट सा लिखा होगा। तो ये तमाम चीजें इसके
एनहांस ब्रांड कंटेंट में आती है। मतलब जो अच्छे ब्रांड होते हैं, जो अच्छे बिकने वाले ब्रांड्स हैं, अच्छे यूनिक ब्रांड्स होते हैं, उनकी हमेशा जो पिक्चर्स होती है डिस्क्रिप्शन में लाजमी होती है। इससे निशानी हो जाती है कि आप ऐसा ब्रांड सेल करें जो यूनिक ब्रांड है हमारे पास। ठीक है, इसकी बड़ी हमारे पास खासियत है, इसके कंटेंट भी होता है, ये सब कुछ आपने डालना होता है। ठीक हो गया, ये तमाम चीजें जो आपके सामने मेंशन है। अब आपने करना क्या, फर्ज करें यही प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, ये हमने किया है। अब करना क्या होता है, आपने सिंपली अपनी लिस्टिंग में आना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डालना है। प्रोडक्ट का नाम कहाँ से डालना है, ये सबसे ऊपर देखें प्रोडक्ट का नाम, ये आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और MS वर्ड पे जाके यहाँ पर आप जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लगा ली। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ गया ब्रांड। ब्रांड का नाम, कैटेगरी, नाम और प्राइस, तीन चीजें आ जाए, ब्रांड, कैटेगरी, प्राइस। तो आप इसी तरह से इसमें जाएंगे। ब्रांड जो हमारे पास देखिए नीचे आ रहा है, हाई लाइफ के नाम से ब्रांड है। ठीक है, कैटेगरी इसकी देखिए यहीं पर होती है हमारा किचन एंड डाइनिंग, इसकी जो है मेन कैटेगरी है। किचन डाइनिंग या किचन होम एंड किचन जो हो गया, ये हमारी मेन कैटेगरी है इसकी। ठीक है ना, उसके बाद नीचे आके आप डालेंगे प्राइस, ये आपकी प्राइस आ रही है। कैटेगरी चेक करने का एक और तरीका भी होता है, आप थोड़ा नीचे आ जाए, जहां पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वहां पर भी हमारे पास कैटेगरी का नाम, जैसे ये अब देखें, ये बेस्ट सेलर रैंक जहाँ पर आता है BSR जहाँ आ रहा है, इसी के सामने इसकी कैटेगरी आ रही है होम एंड किचन, ये इसकी मेन कैटेगरी होती है। ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने डाल दी, तो प्राइस भी आपने डाल दी, कंप्लीट होगी चीज। अब ये जो खसूसियात हैं ब्रांड की, ये वाली, ये जो पॉइंट्स हैं इसके अलावा और इसकी अबाउट दिस आइटम है 5 पॉइंट, ये भी इसके आपने लेने। अब कहाँ से लेने हैं आपने, आप इसी वापस आएंगे, क्या नाम है, इसी प्रोडक्ट पे वापस आएंगे जहां पर इनकी प्राइस आएगी। प्राइस के नीचे देखें, यहाँ पर ये देखें, ये इसके बारे में जहाँ पर लिखा ब्रांड का नाम है, तमाम चीज देखिए, वेट भी इसमें आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और ये आ रहा है अबाउट दिस आइटम, मतलब आइटम के बारे में इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये आपने डाल देना। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी स्टॉक की बात करें, क्वांटिटी की बात करें। वो क्या होता है, जब आप ये डाल देंगे तो हमारे पास इसका वेट ऊपर दिखाया आपको मैंने, वेट क्या होता है। और स्टॉक आप इसका चेक कर, अगर स्टॉक चेक करना आपको नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ, आसान है। स्टॉक चेक करना है तो आप OS पे इसके, अगर इसका नाम पढ़ लें, बंदा खुद कौन बंदा है, Amazon हाई लाइफ डायरेक्ट के नाम से इसका सेल नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ चेक कर लें आप, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये साइड पे बाईं ओर नीचे लिखा हुआ है। अब इसका स्टॉक निकालना है, आपने OS पे क्लिक किया, इसका स्टॉक चेक करें, स्टॉक कितना आ रहा है। जो स्टॉक भी हमारे पास अवेलेबल होगा वो हमें यहाँ डाल देना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से डाल के बैठिए। इसका हमारे पास आ रहा है ये, अब इसका स्टॉक आ रहा है हाई लाइफ डायरेक्ट के नाम से 10 और 5, 15 स्टॉक इसका आ रहा है। एक ये आ रहा है हमारे पास 10, और इसी ब्रांड का ये भी आ रहा है 5। ठीक है, दोनों एक ही ब्रांड है, 15 स्टॉक इसका आ रहा है। तो आपने अपनी फाइल में जाकर यहाँ पर इसका स्टॉक डाल देना 15। ठीक है, और वेट जो होता है, डिस्क्रिप्शन जो होती है, वो कहाँ से लेनी है आपने। वेट लेने के लिए आप थोड़ा सा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, देखिए ये वेट से लिखा आइटम वेट, यहाँ भी लिखिए। अगर यहाँ ना लिखा हो तो फिर आप कहाँ देखेंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे जहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, ये देखें, तो वेट देखिए इसका यहाँ पे ये भी आ रहा है 1.7 पाउंड, ये भी इसका वेट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। तो इसी पर यहीं पर ऊपर ही डिस्क्रिप्शन इसकी आ रही होती है, यहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन इसकी आ रही होती है, तो ये आपने कॉपी करके डाल देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, ये दो चीजें क्लियर होगी हमारी। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आपने इसका मॉडल नंबर और इमेजेस डालनी। मॉडल नंबर क्या होता है, लेकिन बाहर ममालिक में हर प्रोडक्ट का एक ना एक मॉडल नंबर होता है, दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे करेंगे आप यहाँ पर, तो लेकिन ये इसका आ रहा है आइटम मॉडल नंबर। जो बाहर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, वो हमेशा आइटम को इस मॉडल नंबर से जानते हैं, आइसन से नहीं। आइसन तो हमारे लिए होता है ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे इनसे, आप ऑनलाइन या फिजिकल लोगे, तो ये बोलते हैं प्रोडक्ट का मॉडल नंबर बताएं। तो आप उसको मॉडल नंबर बताओगे तो आपको वही सेम प्रोडक्ट निकाल देगा, क्योंकि ये लोग मॉडल नंबर से प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं हमारे पास। ठीक है, बाहर ममालिक में, UK US के अंदर। ठीक हो गया, ये चीज भी हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद आएगी इमेजेस। अब इमेजेस डालने के लिए आपने डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड कैसे करनी है आपने, या आप उसी प्रोडक्ट पे वापस आएंगे। अब ये आसान तरीका, तो मुश्किल नहीं। आप जैसे इमेज आ रही है, इस पे आपने क्लिक किया, ये क्लिक कर, हमारे पास क्लिक करने के बाद सारी इमेजेस देखिए यहाँ पर आ गई। इस पे राइट क्लिक करें, यहाँ लिखा है सेव इमेज एस, इस पे क्लिक किया आपने। इसको आप कहीं डेस्कटॉप पे सेव कर, अगर आपको याद रहे तो। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, मैंने दिया नंबर 1 डाल दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से आप नंबर 2 में जाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, इसको भी आप इसी तरह से सेव क्लिक करेंगे, सेव इमेज एस पे क्लिक करेंगे, और इसको भी आप नंबर 2 के नाम से सेव करें, ताकि आपको याद रहे गिनती। उसके बाद नंबर 3 पे आप आ जाए, इसको भी वैसे आप सेव कर, तमाम इमेजेस आपने अमेजोन से ही उठा के सेव कर लेंगे, क्योंकि इमेज का कोई इसमें मसला नहीं आता, जहां से मर्जी आप उठा लें, ठीक, नो इशू। उसके बाद ये इसी तरह से तमाम इमेजेस को आपने बारी बारी सेव कर लेना है अपनी लिस्टिंग से पहले। ठीक है, जब सेव कर लें तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने MS वर्ड की फाइल में आना है, जैसे आप यहाँ पर आए। अब इमेज लगती कैसे है, अब फर्स्ट करो मैंने इमेज लगानी है यहाँ पर। ठीक है, इमेज लगानी इस जगह पर मैंने क्या करना है, इंसर्ट पे जाऊंगा,
इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे मैंने, और यहाँ पिक्चर में गया, दिस डिवाइस में गया, तो अब मुझे बोलेगा भाई कहाँ से लेनी पिक्चर, मैं डेस्कटॉप से लूंगा, वैसे पिक्चर से डेस्कटॉप पे सेव की मैंने, तो जो पिक्चर मैंने लगानी है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। इमेज इस तरह से आप किसी पेज पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। हर पेज पे आपने इमेज लगा देनी है, तो इवन 7 इमेजेस आपने इस पे अपलोड करनी है। कितनी इमेजेस? 7 इमेजेस आपने अपलोड करनी है, 7, ठीक है। आपको याद रहेगा 7 इमेजेस आपने इस पे लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी तमाम चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपने मिनिमम मैंने बताया कि 7 इमेजेस आप लाजमी लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे तो इसी से आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये पूरी कंप्लीट जो है एक लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें इमेजेस भी आ गई, स्टॉक भी आ गया, रेट भी आ गया, तो तमाम चीजें आपकी यहाँ लग चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी अमेजोन की लिस्टिंग जो होती है, डमी लिस्टिंग जो होती है, इस तरह से करते हैं। ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। ये कौन सी लिस्टिंग? प्राइवेट, अमेजोन प्राइवेट लेवल की। अब अगर होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग करनी है, वो थोड़ी डिफरेंट है। अब वो कैसे करनी है मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई मुश्किल काम है, वो सबसे आसान है वो, ठीक है। वो इस तरह से करनी होती है आपने, वो एक तरीका ये होता है हमारे पास कि आपने क्या करना है, उस लिस्टिंग को करने से पहले कुछ चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर अमेजोन होलसेल की लिस्टिंग करनी है, उसकी आसान है, मैंने पहले बताया 1 मिनट में लिस्टिंग हो जाएगी, आप 1 मिनट के अंदर। आपके पास सर्विस सेंटर क्लाइंट का होगा, अपना होगा, लाजमी होना चाहिए अमेजोन का। उसको बोलते हैं मी टू लिस्टिंग, मतलब कि वो लिस्टिंग जो आप कॉपी पेस्ट करते हो, मतलब खुद से लिस्टिंग नहीं बनाते, उठा के। सबसे पहले जो प्रोडक्ट भी आपने लिस्ट करनी है उसका आइसन डालना है। अब फर्स्ट करो, मैं आपको आइसन डाल कर दिखाता हूँ। अब जो प्रोडक्ट हमने खोली हुई है ना, फर्स्ट करो ये प्रोडक्ट है। अब इसका आइसन हम कॉपी कर लेते हैं। आइसन कहाँ पर है? ये आइसन कहीं ना इसका आ रहा है, इसका आइसन आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसका आइसन डाल देना है। जैसे ही आप बॉक्स में आइसन डालोगे, ठीक है, अगर आपके पास की अप्रूवल है आप आइसन डालोगे। जैसे मैंने अब यहाँ पर आइसन डालना है इसका, ठीक है। आइसन डालना है। आइसन डालने के बाद आपके पास ना साइड पर, यहाँ पर आपके साइड पर यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह अप्लाई टू सेल या सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अप्लाई टू सेल होता है या सेल दिस प्रोडक्ट लिखा, यहाँ इस जगह पर लिखा हुआ आएगा साइड पर, राइट हैंड साइड पे। आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी अप्रूवल कंप्लीट होगी। आपसे बोलेगा भाई इसकी प्राइस क्या रखनी है आपने, तो आप प्राइस डाल देंगे। पूछेगा कैटेगरी कौन सी है, आप उसकी कैटेगरी फर्स्ट कर, उसकी प्राइस जो भी है हम इसकी प्राइस मेंशन कर देंगे। प्राइस चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। इसकी 29.99 है। कैटेगरी की बात की जाए, कैटेगरी आप डाल देंगे। कैटेगरी समझे कि होम एंड किचन है। आप होम एंड किचन डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि वेट इसका क्या है, वेट मैंने दिखाया था कि 1 पॉइंट इसका जो है 7 पॉइंट था, 1.7 पाउंड, 1.7 पाउंड। ये आपने स्टॉक दिखाया था आपको मैंने, इसका स्टॉक कितना था हमारे पास, स्टॉक आपने मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक हमारे पास का था 15, जितना भी इसका आ रहा था। उसके बाद लास्ट में आपने सिलेक्ट करना है एफबी। आपके 2 ऑप्शन आएंगे, एक एफबीए और एक एफबीएम आ रहा होगा। तो आपने जो सिलेक्ट करना है वो एफबीए सिलेक्ट कर लेना है। एफबीए का मतलब कि आप अगर होलसेल पे काम कर रहे हैं तो एफबीए करते हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रहे हैं मतलब खुद से कस्टमर को पहुंचाते हैं तो आप एफबीएम करेंगे। अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो एफबीए कर लें आप, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो एफबीएम कर लें, ठीक है। 2 ऑप्शन देगा, आपने एफबीए सेलेक्ट कर लेना है और नीचे लिखा हुआ सबमिट, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। सिर्फ आपने ये 5 से 6 चीजें डालनी है, जिसके बाद आपकी मी टू लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है अमेजॉन होलसेल, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग में लिस्टिंग। और जो मैंने पहले दिखाई आपको ये लिस्टिंग जो दिखाई है, बड़ी वाली लिस्टिंग दिखाई है, ये होती है प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग, जिसमें आपने तमाम तक डिटेल खुद डालनी होती है। अब प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग में आपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज भी करना होता है, ठीक है। उसमें नहीं करना होता क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हम ब्रांड्स को रीसेल कर रहे होते हैं, जो ब्रांड पहले से बिक रहे हैं उनको फिर बेच रहे होते हैं। मगर प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि इस बिजनेस में आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, इसकी बड़ी सर्विस है। एक लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लोग $100 चार्ज करते हैं। मतलब लिस्टिंग हुई हुई है सारी, इस तरह लिस्टिंग हुई हुई है, उस लिस्टिंग पे सेल नहीं आ रही, तो वो लोग बोलते हैं हमारी लिस्टिंग को थोड़ा चेंज करें, कीवर्ड डालें। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का मतलब होता है कि डिफरेंट, जब आप चीजें एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चीजें जिस नाम से लोग सर्च कर रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके लिए कीवर्ड्स के लिए आपने क्या करना है, आप helium10.com के टूल पे आएंगे, हीलियम पे काम करते हैं फ्री टूल्स पर, और यहाँ पर लिखा हुआ टूल्स पे आप आएंगे। टूल पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ कीवर्ड रिसर्च है, देखें कीवर्ड रिसर्च पे आप आएंगे और यहाँ लिखा होगा सेरिब्रो। सेरिब्रो का पहला टूल है जो हमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स दिखाता है, रिवर्स कीवर्ड। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपसे डिमांड क्या करेगा भाई, आपने आइसन डालना है प्रोडक्ट का जो भी आइसन होगा वो आपने मेंशन करना है। हम क्या करते हैं यहाँ पर आइसन इसका निकाल लेते हैं,
प्रोडक्ट का आइसन ये पर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का आइसन पहले से ही आप कॉपी कर लें ताकि आपको मांगेगा, आप पहले देने तैयार उसके लिए। ठीक है, अब करना क्या है, आपसे क्या मांग रहा है भाई, आपने आइसन डालना है, बोला कि आप अपना यहाँ पर प्रोडक्ट का आइसन डालें, तो आप यहाँ आइसन पेस्ट कर दें और नीचे आगे लिखा हुआ गेट कीवर्ड्स। अब ये आपको कीवर्ड बताए, क्लिक करें इसके ऊपर तो ये आपको कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड बताएगा, अच्छे अच्छे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, उन कीवर्ड्स पे आपने काम करना है। ठीक है, अब ये कीवर्ड थोड़ा नीचे करें तो ये आपको दिखा रहा है भाई, ये प्रोडक्ट है आपका हाई लाइफ स्टीमर के नाम से। ठीक है, ये इसकी कीवर्ड्स की आ रही डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ये इसके कुछ मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनको देख लें आप जरा, थोड़ा सा और नीचे आए। अब ये जो आ रही है पूरा बॉक्स जो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक कीवर्ड है, यहाँ पर कीवर्ड फेरेस है। उसके बाद आपने सिर्फ ये कलम चेक करना है, सर्च वॉल्यूम वाला, क्योंकि हमें देखना है किस कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम मतलब जितने लोग एक प्रोडक्ट को किस नाम से सर्च करें उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर आपने देखना है कौन किसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, वही कीवर्ड हम उठाएंगे। अब यहाँ देखते हुए जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कीवर्ड 1200 इसका आ रहा है। सबसे जो मेन कीवर्ड इसमें आ रहा है ना, वो मेरे ख्याल में, इसकी जबान शायद चेंज हुई, देख लेता हूँ। लैंग्वेज इशू आ रहा है वीलियम के अंदर भी। कुछ हीलियम में कुछ इशू आ रहा है, मगर यहाँ पर नाम सही नहीं आ रहा, मतलब कि कीवर्ड्स के नाम जो नाम, वो नाम सही नहीं शो कर रहा है यहाँ पर। ये मतलब कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज सी आ रही है यहाँ पर ना। वरना आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पर कीवर्ड आएगा जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, फर्स्ट करें एक कीवर्ड आया ये वाला, इसका सर्च वॉल्यूम 500 आ रहा है। ठीक है, तो ये कीवर्ड है हमारे पास, इसी कीवर्ड पे आप एरो लिखा है, एरो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एरो पे जब आप क्लिक करेंगे ना हमारे पास, तो हमारे पास ये आपको दिखा देगा भाई कि ये जो लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं इस नाम से, इतने रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी यहीं कहीं होगा आपके पास। ठीक है, बोला आपका कीवर्ड भी यहीं कहीं होगा, ये बता रहा है आपको। अभी तो फिलहाल हीलियम सही काम नहीं कर रहा, इसलिए शो नहीं कर रहा सही, वरना लाजमी यहाँ पर शो करता है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बैक करता हूँ। इसमें एक इशू आ रहा है, मैं चेक करता हूँ क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इशू सुबह से कर रहा है ये वाला ना। यहाँ लिखा हुआ कुछ और आता है यहाँ पर क्या, आई थिंक। और हीलियम टूल भी आज सुबह से मसला कर रहा है, मेरा भी सुबह सही काम नहीं कर रहा। फिर चेक करते हैं, हीलियम में जाके टूल में जाते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सेरिब्रो, इस पर क्लिक करते हैं। एक बार फिर चेक करते हैं, शायद अब मसला ना है। अब थोड़ा ठीक आ रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ जाके पेस्ट करना है और गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। स्टेप वही करने जो पीछे किया था आपने। हाँ, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में ठीक ही आया है, अब थोड़ा ठीक आ रहा है। पहले कुछ और ही कीवर्ड निकला, अब तो स्टीमर के नाम से आ रहे हैं यहाँ पे। मगर टूल अभी सही काम नहीं कर रहा, आप इसको ट्राई कीजिए घर जाके, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा मसला कर रहा है, कीवर्ड सही नहीं दिखा रहा है ये, क्योंकि कभी कभी ये फ्री टूल काम नहीं करता सही, इशू करता है ये वाला ना। तो एक ये तरीका होता है, एक तरीका और होता है हमारे पास, इसी के अंदर एक टूल है हमारे पास मैग्नेट के नाम से। आप यहाँ मैग्नेट पे क्लिक कर दें, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड दिखाएगा। तो यहाँ आप अपना कीवर्ड डालें, फर्स्ट करें हमारा कीवर्ड जो था, मैं दिखाता हूँ आपको हमारा कीवर्ड क्या था। समझो कि हमारा ये प्रोडक्ट है ना स्टीमर, मैं बोलता हूँ हमारा कीवर्ड ये स्टीमर है। लोग जब स्टीमर को सर्च करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, स्टीमर पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने डाल दिया स्टीमर डाला और गेट कीवर्ड पे क्लिक कर दिया। ये फ्री टूल है, इसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं एक दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, मैग्नेट को भी और सेरिब्रो को भी, ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब मैंने स्टीमर लिखा तो यहाँ पर डिफरेंट देखें सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं, क्रैब स्टीमर बहुत सारे यहाँ पर, यहाँ से भी आप कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा अच्छा होगा उस कीवर्ड के ऊपर हम जाएंगे और उस कीवर्ड को करेंगे क्या, उस कीवर्ड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, मतलब ऐसे आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी लिस्टिंग में लगा। लिस्टिंग में कैसे लगाते हैं, कीवर्ड कॉपी कर लिया, आप फर्स्ट करो कि हमारा कीवर्ड था पोर्टेबल स्टीमर, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जहाँ पे यहाँ स्टीमर आ रहा है ना, जैसे फर्स्ट करो, अब यहाँ हैंड हेडेड गारमेंट स्टीमर आ रहा है, तो आप यहाँ लिख दो भाई हमारे पास हैंड हैंडल पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का वर्ड डाल दिया हम यहाँ पर, पोर्टेबल स्टीमर डाल दिया, एक कीवर्ड का इजाफा कर दे सिर्फ यहाँ पर इतना करके। स्टीमर तो लगा हुआ है ना आपके पास। ठीक है, इसी तरह से नीचे आएंगे,
तो ये जो इसकी आ रही है अबाउट दिस आइटम जो आ रही है, जो आ रहा है, इसके अंदर भी जहां जहां स्टीमर आ रहा है, फर्स्ट कर ये स्टीमर आ रहा है, स्टीमर, इसके आगे आप पोर्टेबल का वर्ड डालो, पोर्टेबल। ठीक है, पोर्ट जहां जहां स्टीमर आ रहा है उसके आगे आप पोर्टेबल का वर्ड, क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड हमारा निकला है वो पोर्टेबल निकला है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कीवर्ड डाल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पोर्टेबल भी आ रहा है वर्ड और भी आ रहे हैं, इस तरह से आपने कीवर्ड डालने होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये आपने डाल दिया, आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास ये कीवर्ड, जब भी कोई बंदा पोर्टेबल स्टीमर के नाम से अमेजोन पर प्रोडक्ट सर्च करेगा, फर्स्ट करें अमेजोन पर जाकर जो बंदा भी प्रोडक्ट सर्च करेगा पोर्टेबल स्टीमर के नाम से, तो आपका प्रोडक्ट भी उसकी पहले पेज पे लाजमी शो होगा, बेशक उस पर ऑर्डर आए हुए हों या ना आए हों, क्योंकि कीवर्ड मैटर करता है। कीवर्ड अगर आपका ठीक है, तो आपने कीवर्ड सही इस्तेमाल किया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च सही किया है, तो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लाजमी। अब देखिए मैंने पोर्टेबल स्टीमर लिखा है ना, तो ये पहले नंबर पे हमारा प्रोडक्ट देखिए ये आ गया, ये देखने गौर से देख रहे हैं आप लोग, जो प्रोडक्ट में थोड़ी देर पहले खोला हुआ था ना, वही प्रोडक्ट देखिए पहले नंबर पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इस कीवर्ड पर हम, इसने लिस्टिंग जो की बंदे ने इस कीवर्ड पर की है इसने, ठीक है ना, जैसे ये भी एक आ रहा है, ये देखिए ये भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस नाम को डालेंगे तो हमारे पास लाजमी कोई ना कोई प्रोडक्ट, हमारा हमारा प्रोडक्ट भी यहीं कहीं शामिल हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से होता है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च का सारा गेम, जो हम इस तरह करते हैं। कीवर्ड से होता है क्या है, कीवर्ड से ये होता है कि आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाता है जब आप लिस्टिंग करते हैं ना। लिस्टिंग जब करते हैं, कोई बंदा सर्च करता है, फर्स्ट एक बच्चे को कैमरा चाहिए, कैमरा, तो कैमरा सर्च करेगा तो आपका कीवर्ड में कैमरा होगा, तो आपका प्रोडक्ट भी पहले पेज पे आ जाएगा। जब पहले पेज पे आएगा तो आपके पेज पे व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो सेल्स आएंगे, सेल्स आएंगे तो आपको फायदा होगा। तो रैंकिंग के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, कीवर्ड रिसर्च। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है किसी भी लिस्टिंग जो पहले से हुई हुई है उसको ऑप्टिमाइज करना, उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड डालना, प्राइस को बार बार कम करना। इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट के रैंक बढ़ता है और आपकी सेल्स में इजाफा होता है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा गेम कीवर्ड्स के ऊपर होता है। जितनी अच्छे आपके कीवर्ड्स होंगे उतनी अच्छे आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे। अभी मैंने पोर्टेबल स्टीमर डाला आपके सामने, तो हमारा प्रोडक्ट पहले नंबर पे, जब अभी मैं थोड़ी पहले निकाला हुआ था, ये दिखाते हुए देखिए, ये पहले नंबर पे प्रोडक्ट हमारा ये आ रहा है, आपको नजर, आपको याद होगा ये। ठीक है, लेकिन सेम प्रोडक्ट, कोई फर्क इस दोनों में है ही नहीं, क्योंकि इस लिस्टिंग में पोर्टेबल कहीं ना कहीं वर्ड, इस टाइटल में नहीं लगा हुआ, इसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं वर्ड लगा हुआ है, बैक एंड पे सर्च आइटम लगे हुए हैं। उससे क्या होगा, जो बंदा भी पोर्टेबल स्टीमर लिखेगा, बेशक उस पर ऑर्डर हो या ना हो, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा टॉप पर नजर आएगा। और यही जो बंदा टॉप पे आएगा, तो लोग बोलेंगे अच्छा प्रोडक्ट है भाई, इसको खरीदते हैं, लोग फिर खरीदेंगे और आपकी सेल्स में इजाफा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज के लिए मैंने आपको बता दी है कि दो किस्म के टूल है हमारे पास। ये हम आप टूल्स में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, अभी सही काम नहीं कर रहा, सेरिब्रो के नाम से है, एक मैग्नेट के नाम से। इन दोनों कीवर्ड्स को आप, टूल्स को आप इस्तेमाल करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग कीवर्ड रिसर्च के अंदर। ठीक हो गया, ये तमाम चीजें होती है जो आप चेक। इसके अंदर एक और भी चीज होती है, मगर ये कुछ अर्सा सही नहीं चलती लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, जैसे फ्रैंकनस्टाइन स्क्रिबल के नाम से। स्क्रिबल जो होता है किसी भी लिस्टिंग को अच्छा कर देता है। स्क्रिबल पे अगर आप क्लिक करें तो एक अच्छा टूल है, बुरा नहीं, मगर इसमें ये होता है कि ये हमारे पास ये चलता सही नहीं, मतलब ये इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, फ्री नहीं है, मतलब ये पेड है, ये पेड टूल होता है ये वाला। ठीक है, ये फ्री में नहीं चलता ये टूल। ठीक है, इसमें ये बड़ा मसला है स्क्रिबल के अंदर। इसके अलावा फ्रैंकनस्टाइन वाला, इसको भी चेक कर लें, ये भी मेरे ख्याल से शायद ये भी मसला है। तो ये जितने भी टूल्स हैं बाकी, इसके अलावा वो सारे टूल्स उस पर नहीं चलते आपके। ठीक है, ये अब देख रहे हैं पेड कितने का मिलता है, घर चेक कर लें। देखिए पेड चेक करना है तो एक महीने के लिए $40 पे करने पड़ते हैं पेड टूल के लिए आपको। अगर आप स्टार्टर लेते हैं तो स्टार्टर में बड़ा मसला होता है, और प्लैटिनम में ये होता है हमारे पास। ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास मसले मसाइल होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मंथ के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर। तो ये जो होता है हमारे पास, तो इसमें आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको नजर आपको आ रहा है, इसमें तमाम ये फीचर्स दिए जाते हैं। अगर आप स्टार्टर लोगे तो ये फीचर्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप ये लोगे तो इस तरह मंथली हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, मंथली भी, सालाना भी। ठीक है, ये टूल अच्छा है, टूल बुरा नहीं है ये वाला, मगर ये जब आप अच्छे एक हंटर बन जाएं, आपको क्लाइंट्स मिल जाएं। अब मैंने लास्ट क्लास में क्लाइंट्स की कुछ बात की थी आपसे, मैंने शायद आप लोगों ने अमल किया कि नहीं किया, मैं एक बार दिखा दूं। आपने फेसबुक, आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक पे जो हमारे पास कमेंट्स आए होते हैं, उनको कैसे आपने डील करना है आपने। ठीक है ना, तो फेसबुक पे आप जाएंगे, फेसबुक पे जाके मैंने बताया कल दो ग्रुप्स के नाम लिए थे मैंने। एक ग्रुप था ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, यहाँ से आपको आराम से क्लाइंट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे अभी तक 80% क्लाइंट इस ग्रुप से मिले हैं। ये बहुत जबरदस्त ग्रुप है, ये गोरे भी मिले हैं, अंग्रेज भी मिले हैं, इसमें इंडियन भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं, यूके के बंदे भी बैठे हैं, बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, दुबई के बंदे बैठे हुए हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बंदे ने अभी सुबह मेरे ख्याल से शायद इसने किया था, दोपहर को मैं देखता हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। उस बंदे ने प्रोडक्ट हंटर की रिक्वायरमेंट की है।
ठीक है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, इसको चाहिए जर्मनी के अंदर चाहिए, होलसेल का बंदा है ये, ठीक है, जिसके पास हंटिंग हो, अप्रूवल लेके दे, एक्सपीरियंस हो, काम थोड़ा बहुत काम करना उसको आता हो, ठीक है, तमाम चीजें दे सकता हो, उसको मैं सैलरी दूंगा, इस तरह। देखिए ये क्लाइंट मांग रहा है, इसको मतलब कि वीए चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं दिखाता हूँ बंदा, ये देखिए, ये एक बंदा है वसीम अकरम के नाम से, इसकी कमेंट आई थी 5 घंटे पहले। ये इसका क्राइटेरिया अगर आप पढ़े, अब आपको ये क्राइटेरिया अगर दिया जाए, ये मैं आपको चैट में सेंड कर देता हूँ, आप जरा पढ़ लें सारे इसको, चैट से अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें आप लोग, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया आपको मैंने चैट में दे दिया, आप इसको पढ़ें जरा। अब ये काम आप भी कर सकते हैं, हंटिंग आपको आती है, इसको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है बस। क्या कहा है पर मंथ सेल्स हो, प्रोडक्ट की सेल्स आप चेक कर सकते हैं एक्सरे पे कितनी आती है। एफबीए सेलर्स जो होलसेल के बंदे 4 हो मिनिमम, मैक्सिमम 10 हो। अच्छा, उसके अलावा उसके पास अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब जिनसे वो प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल ले सके, बाय बॉक्स रोटेट कर रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन बेशक 15 से 25% हो, प्रोडक्ट वेरिएशन 2 से 3 हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस 20 से 100 होनी चाहिए, सीजनल आइटम ना हो, मतलब कि जो सीजन वाइज चलती हो, अनगेटेड हो, मतलब ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको बेचने के लिए परमिशन, जैसे ग्रोसरी है, कपड़े हैं, जूते हैं, किताबें हैं, इनको बेचने से पहले परमिशन चाहिए होती है आपको, तो बोलते हैं गेटेड कैटेगरी बोलते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स आप जिन पे काम करें, होम एंड किचन, स्पोर्ट्स, टूल्स, ठीक है, पेट सप्लाई, ये सारी हैं गेटेड कैटेगरी, अनगेटेड कैटेगरीज हैं, मतलब कि इन पर आप काम करते हैं विदाउट परमिशन, आपको परमिशन नहीं चाहिए। जो गेटेड होती हैं उनके लिए परमिशन चाहिए होती है हमारे पास, ठीक है। अब नॉन हेलमेट मतलब कि कांच के आइटम ना हो, मतलब आग में लगने वाले आइटम हो, मतलब आग में लगे, ठीक है, हेलमेट मतलब जिसको आग में लगे, ब्रांड और अमेजोन नॉट सेलिंग हो। अब ये क्राइटेरिया आपको दिया जाए, एक बंदा बोला, अब इस पे आप कमेंट मारो, यहाँ पर आप कमेंट करो, यहाँ पर लाजमी कमेंट करो, यहाँ आप कमेंट करो भाई, आई एम अ प्रोफेशनल प्रोडक्ट हंटर इन अमेजोन होलसेल एफपीए, ठीक है, काइंडली सेंड मी डिटेल्स। जब आप ये लिखोगे ना, तो लाजमी आपसे रब्ता करेगा वो, ठीक है ना। तो आप उसको एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ और चेक कराओ, अगर ठीक हो गया आपको हायर कर लेगा, आपको पैसे भी दे, लिखा पेड टास्क, मतलब कि एक प्रोडक्ट का आपको $100 भी दे सकता है आराम से, ठीक हो गया। तो इस क्लाइंट को आप ग्रैब करो, वसीम अकरम के नाम से, अगर आपको आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं, डेली बेस पे आते हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 2 3 4 साल से इस ग्रुप में हूँ, और मुझे 80% क्लाइंट इसी ग्रुप से मिले अभी तक मुझे क्लाइंट इसी ग्रुप से मिले हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस ग्रुप पे एक्टिव रहता हूँ, हर घंटे बाद कोई ना कोई पोस्ट आ रही होती है, उसमें कमेंट्स भी कर रहा होता हूँ, प्लस मुझे क्लाइंट्स के इनबॉक्स भी आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तरीके से उनसे डीलिंग करता हूँ। इंग्लिश आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपने बात कैसे करनी है, क्या सिस्टम होना चाहिए आपका, तो आपने इस तरह से इससे बात करनी, ठीक हो गया। इस तरह से आपको जो बंदा भी यहाँ मिले, उसको हंटिंग का बंदा मिले, उस पर लाजमी आप काम करें, ठीक हो गया। समझ आपको आगे बात आई। दूसरा ग्रुप कौन सा था, दूसरा ग्रुप मैं सर्च कर लेता हूँ, वो इतना अभी हैवी ग्रुप तो नहीं है, मगर फिर भी ठीक है, यहाँ भी आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। इसका नाम है ई कॉमर्स बाय सजाद नसी, दूसरा ग्रुप ये वाला सजाद साहब का, ठीक है ना। ये ग्रुप है, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी अक्सर लोग क्या होता है, अक्सर लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे होते हैं भाई कि मतलब मुझे हंटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ज्यादातर कम आते, इस पे कम आते हैं, इस पे बहुत कम। अभी तक इससे क्लाइंट मुझे नहीं मिला, मगर फिर भी आगे जाके फर्दर मुस्तकबिल में ग्रुप अच्छा बनने वाला है बहुत जल्द, अभी इसको 3 4 महीने हुए हैं, तो फर्दर ये ग्रुप अच्छा बन जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई सिस्टम चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ग्रुप भी आप ज्वाइन करें, आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में, सही है। तो ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, इसमें मतलब कि आपने कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें और यहाँ से भी आप लोग काम करें, क्लियर होगी बात। असाइनमेंट क्या है अब आपका, अब आपने जो एमएस वर्ड की, मैंने आपको ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा ये वाली, इस तरह की 2 प्रोडक्ट्स की आपने लिस्टिंग करनी है एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड के ऊपर आपने 2 लिस्टिंग करनी है, उसमें कीवर्ड डालने हैं और लिस्टिंग पिक्चर्स लगा, सब कुछ डालने के बाद आपने ये फाइल जो है ग्रुप में सेंड कर देनी है, ये आपका टास्क है। दूसरा क्या है, फेसबुक ग्रुप जो मैंने बताया आपको, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, ई कॉमर्स पर ज्यादा, इनमें जाएं, वहाँ क्लाइंट्स को देखें, कमेंट पढ़ें, वहां पर उनको जवाब दें, उनको कोशिश करें उनको मोटिवेट करने की, ठीक है ना। ये आपने काम करना है क्लाइंट से, सच लास्ट क्लास में मैंने बताया, स्टार्ट कर दो अभी, अब आपके पास दिन है, टाइम भी है, मोबाइल से काम कर, कोई बात नहीं, फेसबुक